धनबाद जिले के समग्र विकास की मांग को लेकर बुधवार को धनबाद विकास मंच के बैनर तले रणधीर वर्मा चौक पर आयोजित महाधरना में विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और नागरिक एक मंच पर नजर आए। हालांकि इस सर्वदलीय पहल में भाजपा और कांग्रेस के कई प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए, जिससे उनकी गैरमौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी रही। महाधरना में मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय शामिल हुए। उनके अलावा निरसा विधायक अरूप चटर्जी, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, धनबाद के मेयर संजीव सिंह, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, वैभव सिन्हा समेत कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं आमंत्रण दिए जाने के बावजूद भाजपा के धनबाद, झरिया और बाघमारा के विधायक कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। कांग्रेस के अधिकांश वरिष्ठ नेताओं ने भी धरना से दूरी बनाए रखी। महाधरना का मुख्य उद्देश्य धनबाद की वर्षों पुरानी विकास संबंधी मांगों को लेकर जनप्रतिनिधियों और समाज के विभिन्न वर्गों को एक मंच पर लाना था। वक्ताओं ने धनबाद में रेल नेटवर्क के विस्तार, एयरपोर्ट की स्थापना, एम्स जैसी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास की मांग उठाई। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से इन परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की अपील की। धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश को सबसे अधिक राजस्व देने वाले जिलों में शामिल होने के बावजूद धनबाद आज भी बुनियादी सुविधाओं के मामले में पिछड़ा हुआ है। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए यहाँ के लोगों को दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि सभी राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधि विकास के मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट हों, तो धनबाद को उसकी जरूरत के अनुरूप सुविधाएं दिलाई जा सकती हैं। आज एक दिवसीय धरना था, शुरुआत था और सभी राजनीतिक दल एवं एनजीओ से लेकर सभी लोग यहाँ पर इस लड़ाई में उपस्थित थे। तो आशा करते हैं जो मुहिम की शुरुआत हुई वो हम लोग बड़े जो भी डिमांड्स है धनबाद के विकास के लिए, उन तमाम डिमांड्स को लेकर आगे काम देखिए, हम ये नहीं बोले जो 100% सफल हुए, लेकिन ये बात सही है जो मुहिम जो है एक अच्छी शुरुआत हुई और सभी दल के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ थे। तो भविष्य जो भी लड़ाई होंगे, हम समझते हैं इस दिशा में जो भी काम होगी, हम समझते हैं जो सारे लोग आएंगे। देखिए, लोगों के कुछ अपनी व्यक्तिगत समस्याएं होंगी जिसके कारण नहीं आ सके आज, लेकिन भविष्य में जरूर आएंगे। मेयर साहब हम लोग के बीच में थे, रागिनी जी भी निश्चय आते, लेकिन कुछ कारणों से देखिए, मैंने कहा जो व्यक्तिगत कुछ समस्या है, लोगों ने हमसे भी संपर्क किया था, लेकिन भविष्य में जरूर वो जुड़ेंगे। तो नहीं, कोई भी अलग नहीं है। देखिए, जहाँ विकास का मुद्दा होगा, जो अपने आप को अलग करेंगे इस मंच से, वो कहीं न कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो भविष्य में सब लोग हम लोग के इस मंच पे जरूर आएंगे। आज एक हमारे अरूप चटर्जी साहब के द्वारा एक सराहनीय पहल हुई है। हम लोग उम्मीद रखें कि ये पहल सफल हो, ये पहल मरे नहीं, जिंदा रहे और इसके माध्यम से हम 100-150 साल पीछे में धनबाद ने जो खो दिया है, आगे 100 साल में उसको कैसे प्राप्त करने की कोशिश करें और इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार की भूमिका को हम चिन्हित करें। इसको चिन्हित किए बिना ये हो नहीं सकता है। और जो पूर्वी एशिया के देश हैं, जो बंगाल के आगे पड़ते हैं, बांग्लादेश के आगे, बर्मा के आगे, उनसे हम व्यावसायिक और आर्थिक संबंध कायम करें। कुछ समय तक हम रूस को, अमेरिका को भूल जाएं, यूरोप को भूल जाएं, जो लगातार हम लोगों को
धमकी देते हैं कि हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे, तो ये धनबाद इसका केंद्र हो सकता है। नहीं, विकास नहीं हुआ ऐसा नहीं है, और ये विकास यहाँ खुद जो संसाधन उपलब्ध हैं उनके भरोसे पर हुआ है, और यहाँ के जो संस्थान हैं और लोग हैं उन्होंने विकास कराया है। सरकार के पास जो पैसा गया हर साल बजट में कुछ न कुछ खर्च होना ही है, तो विकास हुआ ऐसा कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। जो अवसर हमको मिले थे 100-150 साल में, उन अवसरों का उपयोग बेहतर तरीके से धनबाद के लिए नहीं हो सका। अब धनबाद को एक ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित होने की जरूरत है। जो यहाँ प्रदूषण और ऊर्जा का दुरुपयोग होकर हुआ है, उससे बेहतर तरीके से एक रास्ता निकालें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहली शर्त है कि जो यहाँ के बासिंदे हैं उन बासिंदों को हम बेहतर जन सुविधाएं उपलब्ध कराएं, उनके घर तक पानी, बिजली, सड़क पहुँचाएं, और उनके घर से निकलने वाले पानी के लिए भी हम रास्ता बनाएं। ये होना चाहिए पहली शर्त। और दूसरे में जो ऊर्जा यहाँ का है कोयला के रूप में, और दुनिया में अन्य ऊर्जा के स्रोत खड़ा हो गए हैं, सबों की डॉग टेलिंग करके सबों को मिलाकर हम धनबाद को कलकत्ता बंदरगाह के माध्यम से कैसे आगे ले जा सकते हैं, इसकी योजना बनाएं।